press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 2 दिन से बड़ा ठंडा ठंडा माहौल जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज्वाइन किया है हमारे दोस्त भारत से रोहित शर्मा जी ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और आप सब रोहित को जानते हैं, रोहित के चैनल को भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आपने आज ज्वाइन किया। 2 दिन से बड़ा ठंडा ठंडा माहौल जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। ना कोई टॉपिक था ना कुछ। अब ये कि हमारी तरफ भी एक पेंडोरा पेपर्स आने वाले हैं। पेंडोरा पेपर का बड़ा बड़ा चर्चा है हमारी तरफ भी, जैसे वो पानामा लीक्स थी, इस तरह का कुछ है। और फ्राइडे तक सुना है कि आ जाएंगे, तो फिर शायद हमें कुछ मजीद उस पर बात करने के लिए मिल जाए। आप भी चेक करते रहिएगा। और उसमें सुना है कि ऑफशोर कंपनीज है, कई लोगों के नाम आ रहे हैं जिसमें बहुत चांसेस हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम भी हो। तो उसके ऊपर काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन से मुझे वाकई में मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं कह रही थी क्या करूं, मैं कोई टॉपिक ही नहीं है। तो आज सुबह ही सुबह शाहरुख खान की एक के बेटे की जो है वो न्यूज़ आई, आर्यन खान की। और खैर न्यूज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने उस पर बात करनी है क्योंकि पहले जब हम लोग छोटे थे तो एक कहना चाहिए बॉलीवुड का बड़ा नाम हुआ करता था और लोगों की बहुत इज्जत होती थी और बहुत ज़्यादा हर जगह पे रिस्पेक्ट दी जाती थी। इंडिया में तो मैंने ये भी सुना था कि बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जिनके नाम के मंदिर तक बना दिए गए थे। और अब हम उससे बिल्कुल एक अलग पिक्चर देख रहे हैं। और पहले जो है वो सैफ अली खान की जो बेटी है सारा अली खान, उनका नाम आया ड्रग्स में और इस तरह से काफ़ी दिन वो केस चलता रहा। फिर दीपिका का नाम था और कई लोग थे। अब हम देखते हैं कि शाहरुख का नाम इसमें आया है। और वैसे तो बड़ा मतलब हमें अच्छा नहीं लगा, ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा, चाहे शाहरुख होते या कोई भी एक्टर होते, अगर उनके बच्चे जो हैं उस तरह से ड्रग्स केसेस में पकड़े जाएंगे या ऐसी किसी पार्टी में पकड़े जाएंगे जहां ड्रग्स हो रही हो, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बहरहाल हमारे एक माइंड में एक इमेज होता है हीरो का और हीरो की इवन फैमिली का। आप किस तरह से देखते हैं सबको के क्या हुआ, मेन इशू क्या था, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरह से जो है ये सारी कहानी जो है वो सामने आई और हुआ क्या है अभी तक इसमें। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। 2 पहलू मतलब 2 साइड्स हैं। पहली साइड ये कि ये जो रेड पड़ी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पड़ी है और एनसीबी जो भी करता है रेड, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये सी पर यानी कि किसी क्रूज पर पहली बार रेड पड़ी है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन रही होगी। एक हफ्ते तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ खुद ही सामने आए, एसएन प्रधान। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते तक हम इस पे रेकी कर रहे थे, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, हमें पता था कि इस पे हाई प्रोफाइल लोग होंगे, ये भी इंफॉर्मेशन थी कि यहां ड्रग्स चलेंगी, रेव पार्टी होगी, तब उन्होंने रेड किए। पहली बार अगर सी पे या किसी क्रूज पे रेड पड़ी है तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले ये ड्रग पार्टी वाले इन क्रूज को सेफ मानते रहे होंगे कि क्रूज पे कभी रेड नहीं पड़ती। तो ये जो है ये चीज तो बहुत क्लियर आती है कि ये एक टारगेट था क्रूज पार्टी के लिए। दूसरी चीज कि ये एक क्रूज शिप है, क्रूज शिप पे बहुत सारे लोग थे, म्यूजिकल नाइट पार्टी हो रही थी, पूल साइड म्यूजिकल पार्टी होनी थी, बहुत कुछ होना था। इसका जो कॉस्ट है 60,000 से 6 लाख रुपए का टिकट था जिसमें लोग जा रहे थे। लेकिन क्योंकि ये हाई प्रोफाइल इवेंट था जिसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल डीजे आए हुए थे, तो ये कॉस्ट उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अब तीसरी चीज, इस शिप में 1-1.5 हजार लोग रहे होंगे, अभी तक एग्जैक्ट फिगर नहीं आई कि कितने लोग हैं। नॉर्मली एक शिप में 1,000 के आसपास होते हैं, 1,000 से कम नहीं होते।
उसमें से 8 लोगों को डिटेन किया गया। अब जरूरी नहीं है कि ये 8 लोग जो थे उसमें इन्वॉल्व थे। आर्यन खान, शाहरुख खान के जो बेटे हैं, उनका नाम भी आया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। अभी तक उन्हें डिटेन किया हुआ है, अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, कोई उनके ऊपर केस दर्ज नहीं किया है और कोई उनके खिलाफ अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं बताया गया कि इनके खिलाफ एविडेंस मिला है। तीसरी चीज कि आर्यन के साथ साथ और भी लोग हैं, जिसमें अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, इशमीत सिंह, मोहित जायसवाल, गोमित चोपड़ा, ये सारे 8 लोग और हैं। तो ये सारे के सारे जो है इनसे पूछताछ चल रही है। मतलब वो 1-1,500 में से ये 8 ही लोग पकड़े गए हैं, तो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। इस बात को भी हम मान के रखें। क्या ये लोग विटनेस हैं या ये लोग एक्यूज्ड हैं, अभी तक क्लियर नहीं किया गया। हो सकता है कि इन लोगों को एज अ विटनेस पकड़ा गया हो कि आप विटनेस देंगे, तो आप भले ही एक्यूज नहीं है, ठीक है, ये भी है। और कुछ लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ बोल चुके हैं। उन्होंने ये भी बोला कि हमने पूरे एविडेंस के साथ काम किया है और जो वहां पे जो पूल के अंदर और थे, जो क्रूज शिप के अंदर और थे, उन्होंने ये रेव पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला। ऐसी रेव पार्टीज होती रही हैं, बॉलीवुड टारगेट पे भी रहा है, लेकिन रेव पार्टी के बारे में जो लोग वहां से शिप से बाहर निकल रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आज म्यूजिकल नाइट हुई थी 2 तारीख की रात में और आज के मतलब 3 तारीख को एक पूल पार्टी होनी थी और पूल पार्टी के बाद हम लोगों का एक और पार्टी होनी थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर पार्टीज चलनी थी। तो पार्टीज का क्रूज था, इसमें हम लोगों के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पूरे शिप में कुछ कर रहा था। कुछ लोगों ने अपनी एक रेव पार्टी के लिए अलग से बनाई होगी, हो सकता है 10, 15, 20, 40 जो भी लोग थे उन्होंने अलग से बनाया हो सकता है, या कोई एक ऑर्गेनाइजर हो जिसने कराया हो। ये बोला जा रहा है कि ये शिप जो है इसका नाम कॉर्डेला क्रूज है और कॉर्डेला क्रूज जो है इसको IRCTC यानी कि इंडियन रेलवेज भी हायर करती है। अगर इंडियन रेलवेज इसे हायर कर रही है तो इसमें ये कंपनी गड़बड़ नहीं कर सकती। ये कंपनी अपनी इमेज के लिए बहुत बहुत कॉन्शियस होगी। इस रेड के बाद आज नवी मुंबई में भी रेड्स डाली गई हैं, बेलापुर एरिया में, और एनसीबी अब भी रेड्स पे काम कर रही है। इनफैक्ट बॉलीवुड की तरफ से अभी बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया है। एक एक्टर जो कि बड़े खुद ही स्टार हैं, सुनील शेट्टी, उन्होंने बोला कि एक बच्चे को अरेस्ट किया गया है, इनफैक्ट डिटेन किया गया है। जैसे ही किसी एक हाई प्रोफाइल आदमी का नाम आता है तो हम लोग इमीडिएटली ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पहले हम उस बच्चे को एक ब्रीदिंग स्पेस दी जाए, वो अपना असलियत बताए कि मैं वहां क्यों था, क्या कर रहा था। हो सकता है वो एक ट्रैवलर हो। तो अभी तक सिचुएशन क्लैरिटी ये आई है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो एक्यूज्ड हैं या विटनेस हैं ये अभी तक नहीं बताया गया है, और क्या उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम की थी कि नहीं ये भी नहीं पता है अभी तक। एनसीबी ने शायद ब्लड सैंपल्स भेजे हैं और दूसरे सैंपल्स भेजे हैं, तो उसका टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। और ये भी कि वो वहां क्या कर रहे थे और इसकी इंफॉर्मेशन कितनों को थी कि वो शाहरुख खान के बेटे उस क्रूज पे थे, ये अभी तक की पूरी हालत है। बिल्कुल ठीक। और लेकिन रोहित, ये इस तरह के केसेस हम बार बार क्यों देखने को मिल रहे हैं हमें, स्पेशली बॉलीवुड एक्टर्स को लेके या उनके बच्चों को लेके? जैसे कहते हैं पहले दीपिका का भी था, और जैसे मैंने कहा कि सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान की इन्वॉल्वमेंट भी थी, और भी कई दूसरे एक्टर थे छोटे बड़े, बहुत सौ के नाम मुझे नहीं भी आते। लेकिन क्यों हम बार बार इस तरह के देख रहे हैं ड्रग्स का, इस तरह का? उससे पहले संजय दत्त का तो खैर था, एक उनकी एक हिस्ट्री रही है, लेकिन संजय दत्त एक बिल्कुल अलग केस था उनका। और ऐसा नहीं था कि अभी जैसे जो नए बिल्कुल एक्टर्स के जो बच्चे आ रहे हैं, यानी जो बिल्कुल यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा है। संजय दत्त हो गए या कोई इस तरह के एक आध केस निकल आता है, मगर ये चीज हमें क्यों बार बार देखने को मिल रही है, और क्यों आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसको? या सिर्फ क्योंकि ये हाई प्रोफाइल्स हैं इस वजह से नजर आ रहे हैं, और छोटे जो बहुत सारे केसेस हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे? क्या इस तरह का कुछ है? ये भी एक बात एक हद तक सही है कि हाई प्रोफाइल केसेस सामने दिख रहे हैं, छोटे केसेस जो पकड़े जाते हैं वो सामने दिखते नहीं। बॉलीवुड का नाम आता है और भी, लेकिन ये भी एक बात सही है कि इसमें जो ड्रग्स पकड़ी गई हैं, आप उसको देखेंगे तो चरस थी, उसमें MDM थी,
उसमें कोकीन थी। तो ये कोकीन, एमडीएम, ये सारी चीजें किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए खरीदना मुश्किल होता है, और इतना मुश्किल होता है कि मतलब इट्स वेरी कॉस्टली। एक तो अवेलेबिलिटी आसान नहीं है, और दूसरी चीज कि ये कॉस्टली बहुत है। तो कोई नॉर्मल आदमी जो अपनी नौकरी करता है वो इन सबको ड्रग्स को ले भी नहीं सकता है। तो ये हाई प्रोफाइल गेम होता है और हाई प्रोफाइल के लिए ही होता है। दूसरी चीज, मैं ये भी नहीं कह पाऊंगा कि ड्रग्स इंडिया में रैम्पेंट हैं। यस ऑफ कोर्स, इंडिया गोल्डन ट्रायंगल में पड़ता है, वहां अफगानिस्तान से आती हैं और देन क्रॉस करके इंडिया से ये यूरोप की ओर मूव करती हैं, और म्यांमार से भी एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है जहां से ये इंडिया में घुसती हैं, एंड देन क्रॉस करके आइदर बाय बॉम्बे और गुजरात ये यूरोप की ओर मूव करती हैं। तो क्योंकि हम लोग एक गोल्डन ट्रायंगल के बीच में हैं, इसलिए ड्रग्स आती हैं। और ड्रग्स पे ऐसे भी हम लोगों ने बहुत सारा, अभी पंजाब में कल परसों ही पकड़ा गया है, बहुत सारी ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो जैसे ही बॉलीवुड का नाम आता है तो ये बातें उछल जाती हैं, और उछल के ये हेडलाइन बन जाती है, और सारे लोग उस पर ग्लूड टू टीवी, वो टीवी देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।